नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैंने निकलने से पहले सूचना दी थी कि 4-5 दिन में छुट्टी पर रहूँगा, क्योंकि अयोध्या जाने वाला था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुझे न्योता मिला था और बहुत ठंड थी अयोध्या में। 20 तारीख को शाम को पहुँच गया था और 24 को रात को वापस मुंबई लौट कर आया हूँ। वहाँ जो हुआ ये किस्से बीच बीच में आते रहेंगे। मैं अलग से अयोध्या पर 4 दिन के बाद वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, लेकिन जो कुछ 22 तारीख को 22 जनवरी को अयोध्या में हुआ है, इसके संदर्भ बहुत आगे तक भविष्य में जाने वाले हैं और समय समय पर वो संदर्भ पुनरुज्जीवित करना, उनकी याद दिलाना ज़रूरी होगा। इसलिए मैं अयोध्या का जो अनुभव है वो मेरे पास ही रखूँगा और जब समय होगा तब उसकी आपको ज़रूर याद दिलाऊंगा, क्योंकि जितना मैंने सामने बैठकर देखा है वो तो आपने टीवी पर भी देखा है। हाँ, वहाँ जो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, मुझसे कुछ लोग मिले, मैं कुछ लोगों से मिला, वो अनुभव अलग है। लेकिन बाकी जो घटना घट रही थी वो आप सब ने लाइव मेरे से ज़्यादा अलग अलग एंगल से आपने देखी है। लेकिन जो अनुभव है वो अनुभव समय समय पर अलग अलग विषयों पर वीडियो में आता जाएगा। आज मैं उसका ही एक अनुभव आपके सामने रखूँगा कि जो भाषण वहाँ हुए, ट्रस्ट के जो सचिव है, मेरा ख्याल है चंपत राय, उनका भाषण, उन्होंने मंदिर के निर्माण में किन लोगों की कैसी मदद हुई वो बताया। फिर गोविंद गिरी जी महाराज जो कोषाध्यक्ष है, उन्होंने तो पूरा मानव इतिहास सामने रख दिया। लेकिन अगर सबसे अलग भाषण था तो मैं मानता हूँ कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का, मोहन जी भागवत ने जो भाषण किया वो वैसे भावना से परे था। एक ही वक्ता ऐसे थे, मोहन जी भागवत, जो बिल्कुल भावना विवश नहीं हुए थे। और मुझे असल में वो भाषण सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इसलिए पसंद आया कि संघ के माध्यम से या संघ की नेतृत्व में ये सब हुआ है, उसका श्रेय जाएगा, कोर्ट को जाता है, ट्रस्ट को जाता है, सबको जाता है, मोदी जी को जाता है, लड़ने वाले हर कार्यसेवक को जाता है। लेकिन जो संघ की 100 से ज़्यादा छोटी मोटी शाखाएं, संस्थाएं, उन सबका नियंत्रण करने वाला जो संघ है और उसके सरसंघ चालक, यानी कि एक खंबे पर जो तंबू खड़ा रहता है, उसका जो मेन खंबा होता है उसको टस से मस नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसको इमोशनल भावुक भावना विवश नहीं होना चाहिए। और वही भूमिका उस समय प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में मोहन जी भागवत की थी कि सरसंघ चालक कैसे होना चाहिए। उसका एक तरीके से एक नमूना भागवत जी ने वहाँ पेश किया, क्योंकि बाकी सब गोविंद गिरी जी, प्रधानमंत्री जी सब भावुक हुए थे। सामने बैठने वाले बहुत सारे सुनने वाले राम भक्त भी भावुक हुए थे, लेकिन एक इंसान भावुक नहीं था, वो थे मोहन जी भागवत। मुझे वो बहुत पसंद है, जिसको लीडरशिप बोलते हैं, कि डटकर खड़े रहना, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भावुक नहीं होना, ये मेन जो लीडर होता है उसका काम होता है। और उसका नमूना उन्होंने उस दिन पेश किया। दूसरे थे हमारे प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे और उसी समय वो आध्यात्मिक भी है और राजनीतिक भी है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो कैरेक्टर है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो इतना अजीब है कि सामने वाले उनके दोस्त हो, उनके समर्थक हो या उनके विरोधक हो, उनको पता नहीं चलता कि ये इंसान कब स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है और कब पॉलिटिकल हो जाता है। मंदिर के सामने खड़े होकर अगर सबसे बड़ा भाषण किसने दिया है
तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लेकिन उनके भाषण में जितना अध्यात्म था उतना ही पॉलिटिक्स था। जो प्रोग्राम की पूरी रचना थी, 6000 से ज़्यादा साधु संत आमंत्रित किए गए थे, 2000, 2500, 3000 कुछ VIP वगैरह हमारे जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं उनको इनवाइट किया था। तो हमको अलग से एक बाजू में बिठाया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा साधु संत थे और प्रधानमंत्री बिल्कुल उनका सामना करते हुए, सामने साधु संतों को रखते हुए भाषण कर रहे थे। और उन्होंने भाषण में क्या कहा, बहुत देर हो गई, 500 साल हो गए वगैरह वगैरह, वो उनका भाषण का तरीका, शैली है, स्टाइल है, उन्होंने भाषण किया। लेकिन उसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस, वाक्य कोई होगा, मंदिर तो बन गया, आगे क्या। ये सब भाषण का अगर निचोड़ निकालते हैं तो वहाँ है कि मंदिर तो बन गया, आगे क्या। और सामने कौन बैठे, वो पूरे धर्माचार्य साधु संत वगैरह बैठे हैं, बगल में VIP वगैरह बैठे, मान्यवर नागरिक वगैरह। लेकिन सामने साधु संतों को उद्देश्य बोलते हुए प्रधानमंत्री बोले, मंदिर तो बन गया, आगे क्या। तो मतलब साफ था कि आपने रामलला के दर्शन दिए, अब आप फिर अपने धर्माचरण में लीन हो जाए। और धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो आगे आपके लिए काम है उसमें लग जाए। इसका मतलब काशी मथुरा वगैरह 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 ज्ञान व्यापी है, मथुरा है। अब भक्त यहाँ आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। अब साधु संत दूसरे आगे के काम में लगने चाहिए, ये इशारा था। समझने वालों को इशारा है, ना समझे वो, हाँ इसमें पॉलिटिक्स है, चुनाव के लिए इस पर बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन इस निचोड़ में, यानी उस एक वाक्य में प्रधानमंत्री क्या कहते, मंदिर तो बन गया, आगे क्या। तो आगे का मतलब ये है कि हमको एक मंदिर से पूरा देश जोड़ना है। और एक ही मंदिर नहीं, ऐसे जो मंदिर जिनकी विडंबना हुई है, जिनको तोड़ा गया है, उनको फिर से खड़ा कर देंगे, उनका पुनरुद्धार कर देंगे। और ये काम साधु संतों का है। जब साधु संत खड़े हो जाते हैं तो आम समाज उनके पीछे अपने आप चला जाता है। और इसी कारण से रामलला फिर अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। 500 साल के बाद ये हुआ। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, ये युग है। हजारों साल के लिए राम फिर से वहाँ बैठेंगे और राज करेंगे, विराजमान रहेंगे। तो इशारा हमको समझना ज़रूरी है कि ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। ये भक्तों के लिए मामला ख़त्म हो गया कि राम मंदिर जन्मभूमि पर खड़ा हो गया, भक्त जाएंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन जिन्होंने इसके लिए प्रयास किए, जो जिंदा है या नहीं है, उन सबका जो उद्देश्य था, टारगेट था या लक्ष्य था, वो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान था। जिस हिंदू धर्म के कारण इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान तक हिंदू धर्म फैला हुआ था, हिंदू चाल चलन था, हिंदू संस्कृति थी, उन सबका पुनर्निर्माण करना है। और जो साधु संत ये देखने के लिए सामने बैठे, उनका ये काम है कि उसमें आपको लीड करना है। हम तो अपनी पूरी ताकत, प्रधानमंत्री हो या नागरिक हो, साधु संतों के पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक मंदिर से काम खत्म नहीं हुआ है। ये तो शुरुआत है, ये पहला पायदान है कि हमने शुरुआत की है, हिंदुइज्म के पुनर्निर्माण की शुरुआत की है। तो अब आगे क्या, यहाँ की राजनीति, यहाँ का पॉलिटिक्स समझना ज़रूरी है। वो क्या है वो उन्होंने शब्दों में नहीं बताया। तो अपना अपना दिमाग लगा दो तो पता चलेगा कि आगे क्या।
और किसको सामने रखते हुए प्रधानमंत्री बोले कि सब सारे साधु संत, विश्व हिंदू परिषद, धर्म परिषद, ये जो सब अखाड़े चलते थे, जिन्होंने इसमें लीड लिया था, नेतृत्व किया था राम मंदिर आंदोलन का, कार सेवा का, उन सबको प्रधानमंत्री बोल रहे कि हम तो आज तो सरकार में, उस वक्त सरकार में नहीं थे, तो सरकार में आ गए तो मंदिर खड़ा हो गया, मंदिर निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, आगे क्या? तो धर्माचार्यों को ये सोचना चाहिए। धर्म परिषद भरकर धर्म परिषद का आयोजन हुआ, उसके बाद ही राम जन्मभूमि का आंदोलन आगे बढ़ता गया। तो ये प्रधानमंत्री जी जब धर्माचार्य साधु संतों को बोलते हैं कि आगे क्या, उसका मतलब आप काम में लग जाओ, जनता आपके साथ रहेगी, क्योंकि आप सरकार ही जनता है और जनता ही आपके पीछे है, इसलिए सरकार भी आपके पीछे है। समझने वालों को दोस्तों इशारा काफ़ी होता है, और मोदी जी बोलते जो है उसके आगे जाकर उनको समझना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बोलते नहीं हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और उनको असलियत में क्या कहना है ये हमें समझना ज़रूरी होता है। तो साधु संतों के सामने जब मोदी जी बोलते कि मंदिर तो हो गया, आगे क्या? जो आज नक्शे में हमारा देश है, क्या हम वहीं रुकने वाले हैं? किस देश पर हमारी सत्ता हो, किस देश पर भारत सरकार का राज चलता हो, कानून चलता हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का पुनर्निर्माण है, और वो निर्माण सिर्फ जो भौगोलिक सीमाएं, ज्योग्राफिक बॉर्डर्स है भारत की, वहाँ तक सीमित नहीं रहता। उसके आगे जाकर जहाँ तक हिंदू संस्कृति का फैलाव था, प्रभाव था, वहाँ तक उसका पुनर्स्थापित करना, ये आगे का काम है। आगे क्या, उसका जवाब वो है कि जो अखंड भारत की कल्पना है वो परिकल्पना नहीं है। भले 30 साल गए मंदिर खड़ा होने में, 30 साल जरूर निकल गए, लेकिन शुरुआत तो हुई है। लेकिन शुरुआत हुई, इसका मतलब हम शिखर पर पहुँचे, ऐसा नहीं होता। इसलिए मंदिर तो बन गया, आगे क्या? ये जो निचोड़ है प्रधानमंत्री के भाषण का, वो मुझे बहुत अहम लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। और जिनको ये इशारा देना था वो सामने बैठे थे, भगवाधारी थे, उनको उन्होंने बता दिया कि आप लग जाओ इस काम में, और जब आप लग जाओगे तो देश आपके पीछे खड़ा होगा। तो इशारा समझने वाले को काफ़ी है। चुनाव के लिए यह नहीं था। हाँ, चुनाव में उसका छुटपुट फायदा होगा, लेकिन असल काम जो है वो सत्ता पाना नहीं है। संघ को अब 99 साल हो गए, 100 साल, अगले 1-1.5 साल में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन संघ की स्थापना सत्ता पाने के लिए नहीं हुई है। संघ की स्थापना इस एक खंड से भी बहुत बड़ा, कॉन्टिनेंट से भी बड़ा प्रदेश जो है, जो हिंदू संस्कृति से प्रभावित था, जिसमें हजारों पंथ हो गए, वो मिलकर जो हिंदू संस्कृति बनती है, उस संस्कृति को फिर से वैभव के स्थान पर प्रतिष्ठित करना, ये लक्ष्य है। सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो आज बना है वो अगली सरकारें बदल नहीं पाएंगी। और इसलिए जो हमने बनाया है वो और आगे जाकर उसकी नींव पक्की करते जाना है। और इसलिए मंदिर तो बन गया, आगे क्या, इसका जवाब हम हर एक राम भक्त को और हर एक भारतीय को खोजना पड़ेगा। अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ थे, धर्म मार्तंड थे, मौलाना थे, बुद्धिस्ट थे, बहुत सारे थे,
अलग अलग पंथ से, अलग अलग कोने से आए थे, दक्षिण से आए थे, उत्तर से आए थे, पूरब से आए थे, पश्चिम से आए थे, विदेश से लोग आए थे। तो ऐसे समय जब प्रधानमंत्री बोलते हैं आगे क्या, इसका जवाब सिर्फ साधु संत नहीं देंगे। हमें भी ये सवाल प्रधानमंत्री ने पूछा है, क्या बस हो गया, क्या चुनाव जीतेंगे, बस हो गया? अगर चुनाव जीतने से हो जाता तो 14 के बाद आगे की लड़ाई बंद हो जाती। 14 हो 19 हो, चुनाव तो जीत गए मोदी जी। लेकिन चुनाव जीतना, सत्ता प्रस्थापित करना या सत्ता में आना, ये लक्ष्य था ही नहीं और है भी नहीं। और इसलिए मैंने जिक्र दोनों का किया, एक तो प्रधानमंत्री का किया और मोहन जी भागवत का किया है। ये दो लोगों ने जो कुछ बातें बताई वो समझना जरूरी है। अगर वो समझते हैं हम, तो गोविंद देव गुरु जी महाराज जो है, उन्होंने जो शिवाजी महाराज की तुलना की है, उसका महत्व हमें समझ में आ सकता है कि शिवाजी महाराज ऐसे थे कि सत्ता पाने के लिए, राजा होने के लिए नहीं, वो सन्यासी वृत्ति के थे। और हमारी संस्कृति दक्षिण में तंजावर से लेकर अफगानिस्तान के अटक तक पहुंचा दी थी, पूरब में उड़ीसा तक पहुंच गए थे। तो वो जो लक्ष्य था शिवाजी महाराज का, वो अधूरा रह गया, वही आगे लेके जाना है। इसलिए मोदी जी पूछते, मंदिर तो बन गया, आगे क्या? और कितनी, अगर शिवाजी महाराज का नाम हम लेते तो वाराणसी में अहिल्या होलकर का नाम का चौक बन गया, उनकी मूर्ति लग गई। लता मंगेशकर का नाम अयोध्या में आ गया। ये छोटी बातें नहीं है, वो पूरे देश को जोड़ने वाली है। और इसलिए आगे क्या, ये जब बोला जाता है तो 100 साल से संघ जो मेहनत कर रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा असर अब दिखने लगा है। पूरा असर दिखने में और कुछ साल जाने वाले हैं, शायद 1-2 पीढ़ियां निकल जाएंगी। तो हम आज की अपनी पीढ़ी का ना सोचे, बल्कि आने वाले आगे की पीढ़ियों की भी सोचे। इसलिए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आगे क्या। दोस्तों सोचो, अपने अपने जवाब आप ढूंढो, क्योंकि वो जवाब आपके लिए ज़रूरी है, ना कि मंदिर का दर्शन या प्राण प्रतिष्ठा हुई जिस मूर्ति है उसका दर्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। उस दर्शन से आप आगे कहाँ जाना चाहोगे, वो साक्षात्कार महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।